छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पुनीत अवसर पर योगा अ न्यू फ्यूचर थीम पर इस वेबिनार का आयोजन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर एवं इंडियन योगा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। आयोजकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं एवं मुझे प्रतिभाग का अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आज के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु प्रोफेसर एच.आर. नगेंद्र जी, चांसलर एस. व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलोर एवं इंडियन योगा एसोसिएशन के अध्यक्ष, कानपुर स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, श्री आर. सुब्रमण्यम, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साध्वी भगवती सरस्वती जी, सेक्रेटरी जनरल ग्लोबल वॉश अलायंस, डॉक्टर राजवी मेहता जी, आयंगर योगाचार्य, एंड मिस्टर कौस्तुभ देशिकाकर, डायरेक्टर कृष्णामाचार्य हीलिंग एंड योगा फाउंडेशन, मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड आईजी पुलिस, मिस्टर रवि टिमिलोरी, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन, श्रीमती एकता बौदरलीक, वर्किंग डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एसोसिएशन एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, कन्वीनर एंड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिशंकर सिंह जी फ्रॉम भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कटियार जी फ्रॉम कानपुर। इस वीडियो वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे देश के विदेश के हजारों लाखों श्रोता एवं दर्शक गण, आप सभी का अभिवादन एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। 2015 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 21वीं शताब्दी में योग को विश्व पटल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। इस कार्य में नींव का पत्थर रखने वालों में एक महापुरुष डॉक्टर नागेंद्र जी की आज हम लोगों के बीच में उपस्थिति है। यह हम सब के लिए एक अत्यंत गौरव एवं सौभाग्य का विषय है। हम सबको ज्ञात है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखने मनुष्य की सबसे आवश्यकता है। सभी कार्य व्यापार धर्म का निर्वहन स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष। मनुष्य के जीवन की सफल परिणति इन चारों पुरुषार्थों की परिपार्थ पर ही निर्भर करती है। और यह भी कहा गया है, अर्थ धर्म काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। स्वस्थ व्यक्ति ही चारों पुरुषार्थों का निर्वहन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। एवं आरोग्य के लिए योग से ज़्यादा वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है और योग भारत का विश्व को एक वरदान है, जिसे उपहार स्वरूप मोदी जी ने विश्व समुदाय को दिया। लेकिन वास्तव में योग केवल फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं है, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान एक सामान्य मनुष्य के व्यस्त जीवन में गुणातीत सुधार ला सकता है और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक गारंटी भी है। आज विश्व होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहा है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य के बचाव के लिए इम्यून सिस्टम एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा है। वास्तव में योग पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। होलिस्टिक हेल्थ की जो परिकल्पना है वो केवल योग के माध्यम से ही विश्व को प्राप्त हो सकती है। यह योग का 40-45 मिनट का एक प्रोटोकॉल ही नहीं है, वास्तव में योग एक वे ऑफ लाइफ है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। यह वास्तव में मनुष्य के उसके समस्त जीवन पहलुओं से जोड़ता है। मन को शरीर से, विचार को व्यवहार से, स्वतः को अंतःकरण से, मनुष्य को प्रकृति से, प्रकृति को विश्व से। आज विश्व वन हेल्थ की बात कर रहा है। वनस्पतियों एवं जीव जंतु के जीवन को मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और देखने की आवश्यकता भी है। इन सब का, वनस्पति जीव जगत का स्वास्थ्य एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में मूल कारणों पर विचार किया जाए तो मनुष्य का वन्य जीवन के प्रति घृणित एवं हिंसक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। इसकी उत्पत्ति भी चीन के लाइव वाइल्ड एनिमल मार्केट से पाया गया। वास्तव में चीन में यह भक्षण व्यवस्था भी केवल 5-6 डिकेड पुरानी है। भोजन आहार की समस्या के समाधान हेतु अप्राकृतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको बढ़ावा दिया। आज चमगादड़ से मनुष्य तक कोरोना वायरस आया है। चमगादड़ नेचुरल होस्ट है।
इस नेचुरल होस्ट से मनुष्य तक इन्फेक्शन आने के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है। पेंगुलिन ने इंटरमीडिएट होस्ट का कार्य किया है। पेंगुलिन एक इंडेंजर्ड और प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, फिर भी इसके पार्ट्स को मेडिसिनल पर्पज के लिए चीन में परमिशन दिया गया है। इसके रक्त का प्रयोग करने से भोजन में आर्टरीज और वेंस के ब्लॉकेज को खोलने का भी ये ऐसी मान्यता है। ऐसी झूठी मान्यता के कारण ही पेंगुलिन जैसी इंडेंजर्ड स्पीसीज का भी भोजन के लिए चाइना में प्रयोग होता है। पेंगुलिन के इस स्केल को शक्तिवर्धक मानते हैं चीन में। यहीं से कोविड-19 की बीमारी का मनुष्य में प्रवेश होता है, जिसकी विभीषिका आज पूरा विश्व झेल रहा है। 500,000 के आसपास मृत्यु हो चुकी है। बिलियंस ऑफ पीपल आर इन द लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, और विश्व में ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी हैज बीन डैमेज्ड, एंड ये इस विभीषिका भी लगातार आगे बढ़ रही है। वास्तव में 2002 में जो सार्स की बीमारी हुई, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की, उस बीमारी का भी कोरोना वायरस के माध्यम से हुआ, और उस बीमारी के लिए भी इंटरमीडिएट होस्ट सिवेट कैट थी। सिवेट कैट एक टाइगर की वैरायटी है जो वन्य जंतु है, और उसका भी वहाँ पर चाइना में प्रयोग किया जाता है। कितना घृणित विषय है। सिवेट कैट के रक्त का प्रयोग करते हैं, मांस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ तक की मान्यता है कि उसके पेनिस के मांस का प्रयोग करने से एफ्रोडाइजियक इफेक्ट भी मिलता है। तो सिवेट ने 2002 में इंटरमीडिएट होस्ट का काम किया। 2012-13 में जो विश्व में मर्स की बीमारी हुई, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की, वो बीमारी भी कैमल एक इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम आया। कैमल के जो देख रेख करने वाले, उनके शेड्स में रहने वाले, उनके साथ रहने वाले मनुष्य वास्तव में वहाँ से बीमारी लेकर के मनुष्य समुदाय में फैलाए। और जब वहाँ पर इसका विरोध हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कैमल इंटरमीडिएट होस्ट है, तो मिडिल ईस्ट में चूँकि रेवरेंस के साथ कैमल को देखा जाता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, अतः किस द कैमल का कैंपेन चलाया गया। उसी तरीके से जैसे इटली में जब ये देखा गया कि ये बीमारी कोविड-19 की चाइना से आई है, उसका विरोध हो रहा था, तो वहाँ के राजनेताओं ने हग द चाइनीज़ का कैंपेन चला करके इस बीमारी को महामारी के रूप में देने के लिए और इटली में फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। तो हग द चाइनीज़, किस द कैमल्स, और ये जो इंटरमीडिएट होस्ट थे, मनुष्य का चमगादड़, एक जंगली जीव के प्रति जो जिस तरह का ये चेन डिस्टर्ब की गई, और चमगादड़ के भी मल का प्रयोग किया जाता है चाइना में, $60 पर केजी के हिसाब से बेचा जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था चीन में एक मिथ के अंतर्गत प्रचालित है, और जो विश्व के स्वास्थ्य को एक बहुत बड़े विभीषिका और खतरे के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है। यह सब मनुष्य का प्रकृति के प्रति, जीव जगत के प्रति घृणित, जघन्य, अपराधजनक व्यवहार का कुपरिणाम है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी आज हमें प्रकृति से जुड़ना है, जीव जगत से जुड़ना है, वनस्पति जगत से जुड़ना है। वास्तव में मनुष्य के लिए एक योग दिवस का यही सबसे बड़ा संदेश है। आज मानव को प्रकृति, जीव जंतु, वनस्पति जगत के साथ समस्त ब्रह्मांड के वननेस की भारतीय परिकल्पना के अनुसरण की आवश्यकता है वन हेल्थ के मार्ग के अनुसरण की, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड हेल्थ की। आज यह सब संभव है। समग्र योग का जीवन में प्रादुर्भाव होने से ही यह सब संभव है। समग्र योग के 8 अंगों के अनुपालन की आज विश्व की सबसे ज्वलंत आवश्यकता है। अष्टांग योग को जीवन का अंग बनाने की आवश्यकता है। यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के रास्ते चलकर ही होलिस्टिक हेल्थ संभव है। योग के रास्ते ही विश्व में हार्मोनियस जीवन यापन की संभावना है। योग ही विश्व के समग्र विकास एवं विश्व शांति का एकमेव रास्ता है। भारत के इस प्रकाश पुंज को जितने शीघ्र हम सब अपने जीवन में आत्मसात करके विकास के पथ पर अग्रसर होंगे, उतने ही शीघ्र विश्व कल्याण संभावना से वास्तविकता में परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम एवं समस्त योग गुरुओं के श्री चरणों में शीश नवाता हूँ। आप सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।